ठाकुर माँ स्वामी जी को प्रणाम करके सब दीदी माता जी लोग और सब हमारे दीदी लोग माताओं सगैर सबको नमस्कार। आज तो अभी माँ का जन्मदिन, माँ को सबको मालूम है माँ क्या चीज़ है, कैसे माँ ने सबको अट्रैक्ट किया है। आकर्षण जो है अवतार पुरुष का एक आकर्षण रहता है, वो अवतार पुरुष का आकर्षण ये युग में बहुत बड़ा हो गया है, माँ के लिए बहुत बड़ा है सब जगह पर। तो आज हम देखेंगे, लेकिन माँ की साधना कहिए तो कितनी नीरव थी, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था कि माँ इतनी साधना करती है करके। देखते हैं कितने इसके पास जो बहुत पास में रहते उसको भी मालूम नहीं पड़ता है। उसको लगता है कि ठाकुर तो इतना भाव समाधि और ये सब होता है, और माँ सारा दिवस संसार की चिंता करते, ये करता वो करते, कभी ऐसा भाव नहीं हुआ है, कुछ मालूम नहीं। इतना तक मैंने माँ को समझ में नहीं आया कितना माँ अपने को गोपन रख सकती है। यही एक सबसे बड़ा एक कहिए तो एक बड़ा माता जी का एक गुण था कि इतना अपने को गोपन रखती थी कि कोई उसको पकड़ नहीं सकते थे। बहुत कम लोग माँ को समझ सकते थे। तो स्वामी जी विज्ञान महाराज का मालूम है ना सेंट आपको, तो माँ को स्वामी जी ने बताया कि माँ को प्रणाम किया क्या, तो बोले नहीं, तो जाओ पहले प्रणाम करके जाओ। तो जाके माँ के पास कभी गए नहीं थे, मैंने खूब मैंने भाई कुछ मालूम नहीं, तो जाके इतना प्रणाम करके, अरे ऐसा प्रणाम करते हैं, जगत जननी है, साष्टांग प्रणाम करो। ये युग में रामकृष्ण देव ने एक महान शक्ति श्री माँ शारदा देवी अवतीर्ण हुई है इधर धराधाम के, कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कि मनुष्य कैसे रख सकते अपने को शांत और गंभीर चिंता में। कुछ भी काम, कुछ भी होने दो अपने ऊपर, तो भी इतना शांत और माने गंभीर चिंता में रहते थे। माँ को अपने देखते हैं कि देखो दक्षिणेश्वर में माँ जब रहती थी, तब दक्षिणेश्वर में जो अनेक सेवक लोग सब थे ना, मतलब पुजारी और लोग सबको, तो कोई कोई उनको पूछते थे कि माँ है क्या इधर, तो बोले माँ तो है इधर, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। माँ कितने देर तक, मैंने सुबह इतने जल्दी 3 बजे उठ के जाके स्नान करती थी गंगा में। एक बार तो माँ का पैर एकदम मगरमच्छ के ऊपर गिर गया था, क्रोकोडाइल इसके ऊपर, तो एकदम पैर लगा कि वो पानी में चला गया, तब मालूम पड़ा कि क्रोकोडाइल उधर स्टेप्स के ऊपर सोए थे करके। तो इस तरह से वो इतना जल्दी, कितना मैंने एक नौबत, आपने जो लोग कलकत्ता गए हैं उसने देखा है कि नौबत का घर कितना छोटा है। ये छोटा घर में उनका सब सामान, फिर उसमें वो रहती थी, लक्ष्मी दीदी रहती थी, कोई बार जोगिन माँ, गुलाब माँ, सब रहते थे। किस तरह से रहते थे मालूम नहीं है, हम चिंता ही नहीं कर सकते कि इसे तो रहने को कि किस तरह से रह सकती है। देखो ये जो सब में जो एक एडजस्टमेंट करना, जो कुछ भी हो, उनका मेन माता जी का मेन आइडियल क्या था, ठाकुर की सेवा करना। जब भी जयराम वाटी में थे तभी सुना कि ठाकुर, सब बात उठती है ना, सब बताया कि ठाकुर पागल हो गए हैं। सब माँ को बताते कि वो श्यामा की लड़की एक पागल के साथ लग्न हुआ है उसका। तो माँ का नाम था श्यामा देवी। तो इस तरह से, तो तभी देखो, तभी की माँ की कैसी चिंता की माँ ने, कि जब ये जो उनके सच में ही कुछ ब्रेन में कुछ हुआ होगा, तो मेरे को तो सेवा करनी चाहिए उनकी। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हुआ, कैसे ऐसे लग्न किया है, कुछ नहीं, मेरे को सेवा करनी चाहिए। अभी सेवा करने से उधर जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे। तभी के टाइम पर इतना फ्रीडम नहीं था लड़की लोगों का कि जाके पिताजी को बता के हम जाते हो करके। तो कुछ गंगा स्नान करने के लिए कोई लेडीज लोग जा रही थी, तो बोले मैं जाऊंगी। तभी माँ पिताजी को मालूम पड़ गया कि ऐसा ही कुछ है, तो फिर मैं जाऊंगा साथ में। माँ गई, फिर उधर इसमें तो आप लोग को सबको मालूम ही है,
इतना फीवर आया, मैंने चलने को कोई इतनी चलने की हैबिट नहीं थी, आदत नहीं थी कभी। फिर जब ये उधर पहुँचे तो माँ को लगा कि अच्छा इनको कौन पागल बोलते हैं। माँ ने, ठाकुर ने पहले ही बता दिया कि देखो वो नौबत के घर में नहीं रहना, तुम इधर ही रहना तो डॉक्टर को दिखाने को सुविधा रहेगा। पर इतनी जत्न किया है ठाकुर ने, तो बोले कौन इसको पागल बोलते हैं। नहीं, मेरा अभी यही, मेरे को माँ ठाकुर को सब पूरा देखना पड़ेगा। और वो ठाकुर की इतने चिंता करते थे, ठाकुर के लिए इतना सुख सुविधा देखते थे कि लास्ट में तो कभी कभी माँ जो देश में जाती थी, मैंने देश में मतलब कि जयराम बाटी कंवरपुर गई, तो भी ठाकुर को बहुत लगता था कि अभी कौन देखेंगे मेरे को, मैंने इतना सुविधा थी। देखो एक भगवान ही अवतीर्ण हुए हैं तो भी उनको कितना करना पड़ता है काम। काम तो करेगा ही, लेकिन इतना निस्वार्थ भाव से करता है कि वो काम एक्चुअली साधना के हिसाब से हो गया है। जितना माँ ठाकुर की जितनी सेवा की कि ठाकुर के लिए, भक्त लोगों के लिए, जिसके लिए इतनी निस्वार्थ, किसी के पास से कुछ आशा नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, इतना अच्छा है जो, और इतना सहन करना है, जो तितिक्षा, सबसे ज़्यादा तितिक्षा। माने एक शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि कहते हैं कि तितिक्षा का मीनिंग बहुत अच्छा बताया है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगत्यते। माने सब हम लोग सहन करते हैं, लेकिन उसके पीछे हम बहुत ग्रम्बल करते हैं, गुस्सा करते हैं, अभी क्यों हमको ही ऐसा क्यों दिया है, ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन नहीं, तो को तितिक्षा तभी होगी, सहन करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ग्रम्बल करेंगे तो, सहन करने से, सहन करेंगे तो एकदम कुछ चिंता विलाप नहीं, और उसके सामने अपोज नहीं करने को है, कुछ अप्रतिकार पूर्वकम, माने कुछ अपोज नहीं करने को, कुछ उसके विरुद्ध नहीं जाने को। ठीक है, जो है हमारे नसीब में हम एक्सेप्ट करेंगे, आनंद से एक्सेप्ट करेंगे। और वो हमारा, हमको एक्सेप्ट करने से, देखो वो एक्सेप्ट करने से शक्ति, महाशक्ति जो है वही हमको शक्ति देंगे वो सब सहन करने के लिए। तो बड़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बोला अच्छा ठीक है, तुम तुम्हारे रीत से चलो, और कितना तुम सहन कर सकोगे देखो। तो इसलिए माँ का जीवन में दिखा दिया है उन्होंने कि कितना सहन किया। देखो जब भी माँ ठाकुर के पास रही थी तो फिर रोज माँ को उधर, तभी के टाइम पर बहुत ये था ना, बहुत लज्जा, और ये घूमटा लेके बैठती थी, बाहर किधर जाती नहीं थी। और सिर्फ माँ दिवस में एक बार ठाकुर का खाना लेके जाती थी, सुबह, दोपहर को और रात को। तो गोलाब माँ आए तो गोलाब माँ बताया कि माँ मैं ले जाऊँ, तो बोले ठीक है। तभी ठाकुर को लगा कि अच्छा, अरे ठाकुर कुछ नहीं बोले, माँ को लगा कि मैंने इतना क्या अच्छा काम किया है कि मेरे को रोज रोज उनका दर्शन हो सके। मैंने उनका दर्शन भी बंद हो गए, उसके सामने इतना बड़ा ये किया था। ठाकुर के उधर इतना आनंद होता था, एक चटाई का वो पूरा बेड़ा कवर किया था ना, उसमें थोड़ा सा छोटा सा हॉल से वो देख रही थी क्या क्या आनंद हो रहा है। तो बोले हम तो इतना सुकृति नहीं की है कि जो हम भी उनके साथ भक्त जैसे आनंद कर सके। मैंने तो भी माँ उधर देख के भी सब समय, माँ ने कितनी बार बताया कि जब ठाकुर के साथ रहती थी तब मेरा मना अंदर एक आनंद का घट भरा हुआ रहता था। देखो वो आनंद कैसे मिलता था, कोई मनुष्य साधना नहीं करने से आनंद नहीं मिल सकता है। ये साधना माने पूरा कर्मयोगी कहे तो कर्मयोगी, इतना निस्वार्थ भाव से, कभी किसी के पास कुछ आशा नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। श्यामपुकुर में कितना आपने श्यामपुकुर घर देखा है कि नहीं मालूम नहीं है। ठाकुर जब बीमार हुए तो श्यामपुकुर में रखा था। इतना छोटा सा जगह में माँ उधर सारा दिवस रहती थी। उधर ठाकुर का सब जो पथ्य करना है वो भी करती थी, रसोई भी बनाती थी ठाकुर के लिए जो खाना हो सके ऐसा। इतना सब में, लेकिन वो एक ठाकुर की सेवा कर रहे बोल के उनको खूब एक आनंद। अभी ये आनंद कैसे मिला उनको कि उनको बरोबर है, मालूम है यही जो उनकी साधना, माने
कोई भी आप लोग कुछ भी काम करने से, एक हम बच्चे को, अपना लड़का को, लड़की को, किसी का भी काम करने से, ठीक है, हम साधना के हिसाब से करने से, देखो ये स्वामी जी का एक आइडिया था। जो शिवज्ञान ने जीव सेवा बताया था ना, अखंडानंद महाराज प्रथम जो ये सेवा शुरू की, तो अखंडानंद महाराज सच में एक गरीब अनाथ बच्चे लोग बहुत उनके पास थे, तभी बहुत दुष्काल हुआ था, इतने लोगों का माँ बाबा चला गया था, तभी वो अकेले ही बच्चे लोग को अकेला रह गया था, तो उसको लेके अपने उधर आश्रम में रख के रीतिमतन जैसे भगवान को स्नान कराते हैं, सहस्र शीर्षा बोल के उसको स्नान कराएंगे, उसको तैयार करेंगे, मैंने सब महाराज जैसे मैंने भगवान को सेवा करते वैसे ही सेवा करते थे। मैंने तभी वो साधना के हिसाब से जा सकता है। मनुष्य को इतना तल्लीन उसमें हो जाते हैं कि वो उनके सिवाय उनका और कोई चिंता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग काम तो सब करते हैं, लेकिन मन कभी कभी इधर उधर दौड़ता है। वो मन को उधर इधर दौड़ने से काम में गड़बड़ हो जाती है। तो परफेक्शन, हमको परफेक्शन चाहिए ही। परफेक्शन होने से जिसका मन माइंड स्टेडी है उसको परफेक्शन आएगा ही, और वो परफेक्शन तभी आएगा कि पूरा मन उसमें लगाने से। अभी ये ठाकुर के दक्षिणेश्वर में तो इस तरह से हो गया उसका। उसके बाद उसने, ठाकुर ने कितने गुप्त भाव से रखकर भी कभी कभी माँ का इतना ये हो गया था कि ठाकुर बताते थे कि देखो, माँ को हृदय राम को बताया था, जोगीन माँ को बताया था कि देखो मेरे के ऊपर तुम कुछ बोलोगे, मेरे को गुस्सा करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, तुमको क्षमा मिल जाएगी, लेकिन उनके ऊपर कुछ तुम बोले तो त्रिलोक में कोई नहीं है जो उनको शांत कर सके और तुमको बचा सके। इतनी शक्ति माँ में थी, ठाकुर ने बताया। और इतनी शक्ति माँ में थी करके ठाकुर ने षोडशी पूजा की माँ को बिठा के। देखो षोडशी पूजा का इतना एक सुंदर ये है कि जब षोडशी पूजा करने को ठाकुर ने चिंता किया कि मैं एक पूजा करूँगा, तो उन्होंने सब अपने घर में तैयार किया। तो मालूम है सब आप लोग को, माँ को बताया था कि अमुक टाइम पर आ जाना उधर। जब माँ ठाकुर के रूम में आई, वो देख के माँ अर्धेक समाधि में ही थी करके। तो वो जो जिधर ठाकुर को मैंने देवी को बिठाते हैं ना, वो उसके ऊपर सब रंगोली बंगोली देते हैं। तो ठाकुर ने इशारा करके इंगित करके बताया कि तुम उसके ऊपर बैठो। तो देखो माँ कुछ नहीं बोल के उसके ऊपर बैठ गई। माँ की कॉन्शियस थी तभी नहीं, पूरा समाधि में थी। पूरा पूजा के टाइम पर बोलते पूजक भी समाधि में और जो पूज्य है वो भी समाधि में थे सारा दिन। सुबह जब पूजा पूरा पूर्ण हो गया, ठाकुर ने पूरा अपना जपमाला, अपना फल सब माँ को निवेदन किया। तो माँ में कितनी शक्ति होगी। मनुष्य सामान्य शक्ति, मनुष्य का जितना शक्ति होगा ना इतना ही मनुष्य ले सकता है। इसलिए आपने कभी कभी सुना है कि कोई मनुष्य साधना करने को गया तो उसका कुछ ब्रेन पर इफेक्ट हुआ कि हुआ। इसके लिए सब लोग, कोई लोग तो बहुत गुस्सा करते हैं कि सब साधना बाधना सब भूले, सब मनुष्य का मगज खराब कर देता है। मनुष्य का मगज खराब नहीं करते हैं, किंतु अपने को जितना कैपेसिटी है हम इतना ही ले सकेंगे। तो इसके ज़्यादा हमको कैपेसिटी बढ़ाने को है। वो हमको कुछ ज़्यादा चाहिए तो हमको ब्रेन का कैपेसिटी, अपना अंदर का कैपेसिटी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने को है। नहीं तो वो पूजा, माँ ठाकुर ने जो पूजा की वो स्वीकार करना माँ का, तो माँ की कितनी शक्ति होगी अंदर से। फिर सुबह उठ जब पूजा संपूर्ण हो गई तभी माँ ने ठाकुर को मन ही मन प्रणाम किया, साक्षात प्रणाम नहीं किया है। देखो एक इतना एक इंगित है, ये शक्ति की पूजा की है और उन्हें शक्ति की पूजा एक्सेप्ट की है माँ ने। इसके लिए जो फिर पूजक को जो देवी प्रणाम करेगी तो उल्टा हो जाएगा। इसके लिए मन ही मन प्रणाम करके माँ निकल गई और फिर अपना काम में लग गई। मैंने रात को क्या हुआ किसी को मालूम ही नहीं पड़ा इसमें। जो किसी को मालूम पड़ा था तो वो एक हृदय राम के हो, तो उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि क्यों पूजा की है उसने, माँ ठाकुर ने। इस तरह से जो उन्होंने इतनी तरह से पूजा की, तब माँ का
इतना रिस्ट्रिक्शन रखा था ठाकुर ने। ठाकुर हम लोग बोलते हैं कि जो भगवान को बहुत जो प्यार करते हैं उसके ऊपर बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत माने बहुत परीक्षा लेते हैं ठाकुर। ठाकुर किसी की परीक्षा छोड़ते नहीं, माँ की भी परीक्षा ली है। लक्ष्मी नारायण करके एक जन बड़ा मारवाड़ी एक जन भद्र लोग ठाकुर को बताया कि ठाकुर मैं आपकी सेवा के लिए कितना 10,000 रुपया, तभी के टाइम पर 10,000 मैंने कितना होगा, 10 लाख जैसा होगा तभी के टाइम पर 10,000 रुपया दूंगा तो आपकी सेवा ये सब अच्छी तरह से चली जाएंगी। बोले देखो मैं कुछ नहीं ले सकूँगा, मैं कभी पैसा हाथ नहीं लगाया है, मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे को ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलने से तुम कभी इधर आना मत। तो वो बहुत चालाक थे तो बोले कि ठीक है। तो माँ के पूछे तो बोले हाँ हाँ जाओ माँ के बोलो, माँ लेगी तो लेगी। तो माँ के पास गए, वे इच्छा करके ठाकुर ने बताया कि माँ की परीक्षा करने के लिए। तो माँ को जाके बताया तो माँ बोले है ठाकुर ने नहीं लिया तो मैं कैसे दूँ। देखो ठाकुर मैं पैसा लूंगी तो सेवा तो ठाकुर की होगी ना, तो ठाकुर ने लिया ऐसा ही होगा। कितना चिंता, देखो किस तरह से ये जो मनुष्य जो सच में भगवान को प्रेम करते हैं तो इसकी ऐसी राइट थिंकिंग बोलते हैं ना, बराबर राइट थिंकिंग आता है कि नहीं मैं जो इसकी इतना पैसा मैं लूँगी तो सेवा तो ठाकुर की होगी, तो वो तो ठीक नहीं होगा। तो बोला नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी। तभी ठाकुर बहुत निश्चिंत हुए, बहुत खुश हुए कि नहीं बराबर है करके। मैंने इसलिए इस तरह से ठाकुर ने कितनी बार माँ की सेवा कर दी। अभी रात को माँ रोज रात को 3 बजे उठने की हैबिटी थी यार। ठाकुर रोज जंगल में जाते थे तभी माँ को उठा के जाते थे। लक्ष्मी दीदी भी माँ के साथ ही रहती थी। तो बोलते लक्ष्मी उठो उठो, बहुत सका सुबह हो गई है, 3 बजे बहुत सुबह हो गई है, उठे हाथ मुख धो के जप करने को बैठो। तो कभी कभी अंदर से कुछ आवाज नहीं आया तो ठाकुर नीचे से पानी डाल देते थे उठाने के लिए। देखो बेचारे सब बिछाना भीग जाएगा करके फटाफट उठ जाते थे। लेकिन उनको इतनी इसके लिए इतनी हैबिट हो गई, ठाकुर की कैसी ट्रेनिंग थी, इतनी हैबिट हो गई थी 3 बजे उठ के जप करने को बैठने के। देखो जप करने के टाइम पर माँ की कितनी आकुलता थी, व्याकुलता। जब भी चंद्रमा देखते हैं तो तभी पूर्णिमा के आसपास चांद का प्रतिबिंब गंगा पानी में पड़ता है ना, तो इतनी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान चांद में भी थोड़ा दाग लगा है, मेरे में कभी कुछ ऐसा दाग ना लगे। इतनी इतनी व्याकुलता से प्रार्थना करते थे। बोलो देखो ये इतना छोटा छोटा बात किंतु इतना गोपनीय, किसी को मालूम नहीं था। इसमें एक शारदानंद महाराज का एक दिनलिपि मिली है, इसमें लिखा था कि माँ ने एक सावित्री पूजा भी किया था एक समय। वो ऐसे बाहर दूसरा कोई पुस्तक में नहीं आया है, गंभीरानंद महाराज ने लिखा है कि वो शारदानंद महाराज के दिनलिपि से मिला है कि वो आया है, लेकिन नहीं तो कुछ नहीं मिलता है माँ का। माँ ने कितनी साधना क्या क्या किया है नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं है। इस तरह से मैंने सारा जीवन उसने सुबह से शाम तक कहिए तो ठाकुर को ही बिछाए। एक दिवस सब ठाकुर के रूम में सब लोग को भाव समाधि हो गया है। वो समाधि देखते थे वो कि इसको भी भाव हुआ है उसको भी भाव हुआ है, तो हमको कभी भाव नहीं हुआ है। माँ को मन में ऐसा लगा। तो एक दिवस सुबह उठ के सुबह नहीं रात को जोगिन माँ को बताया कि तुमको एक बार चांस मिलने से बोलो ना कि मेरे को कुछ भाव भाई हो। माँ ठाकुर को बोलने के बताया, माँ ने बताया। तो जोगिन माँ बहुत सरल भाव से लिया कि सच में तो ठाकुर को कितना भाव होता है, माँ को कभी समाधि नहीं लगती। तभी उन्होंने जाके माँ ठाकुर को बताया है। सॉरी।
जोगिन माँ को लगा कि सच में तो माँ को तो कभी भाव देखा नहीं है। वो जाके खूब सीरियसली माँ ठाकुर को बताया कि माँ की ऐसी इच्छा है कि सब भक्तों लोग को समाधि होती है, भाव होता है, तो माँ को भी थोड़ा भाव दीजिए ना। तो ठाकुर एकदम गंभीर हो गया। तो गंभीरता देख के जोगिन माँ डर गई, वो निकल आई चली। और इधर आके देखती है माँ जप कर रही है। देखते माँ जप कर रही है तो कभी कभी हंसती है, कभी कभी रोती है। तो बोले कौन बोलते भाव नहीं होता है, ये तो माँ तो भाव में ही तो सब करती है। देखो कितना मैंने इतनी हम्बल थी माँ, कहिए तो बोले किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई समझ नहीं सकेंगे माँ को। कितने इवन माँ का जो गुरु भाई लोग सब थे, वो सब लोग पहले तो माँ को समझ नहीं सके थे कोई। बाद में सब स्वामी जी ने तो बहुत जन को बताया था। और इवन गृही भक्त तो माँ के ऊपर इतना ख्याल नहीं रखते थे, क्योंकि माँ जब भी ठाकुर ने बताया था माँ को कि देखो मैं रही नहीं रहने से, लेकिन तुम्हारा कामारपुकुर में जो घर है उधर रहना, और जो कुछ मिलेगा वो खाना, नहीं तो घर में भाजी के चावल के कुछ कर लेना, मैंने खेती करके उगा लेना, वही खाना तुम। इतने गरीबाई में माँ को गया है, किसी को मालूम नहीं था। कितने मैंने कभी कभी मैंने चावल के साथ नमक भी नहीं मिलता था, इतनी गरीबाई थी तभी। कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन किसी को कभी माँ ठाकुर ने बताया था कि किसी के पास हाथ चित नहीं करना, क्योंकि किसी के पास पैसा मांगने से ही थोड़ा एक गुलाम वृत्ति आ जाता है, इसके लिए एकदम मना किया था। तो माँ को तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो लेकिन कितनी कठिनाई में माँ इधर इस तरह से रही थी, कितना कुछ बीमार हुई है तो भी कोई देखने वाले नहीं है। फिर कितनी बार इस तरह से हुआ तात्पर्य, कितने दिन के बाद सबको मालूम पड़ा, गुरु भाई देर, तभी उन लोगों को लगा कि नहीं माँ के लिए हमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, माँ को हमको रखना है। इवन इतना कि योगानंद महाराज तो माँ को खूब ये करते थे ना। पहले दारी बोलते हैं योगानंद महाराज थे। योगानंद महाराज जितने दिवस थे, नहीं आता है, योगानंद महाराज मैंने ठाकुर स्वामी जी का एक आइडियल था कि माँ के मैंने सब महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए करके, और माँ को सेंटर करके हम करेंगे। स्वामी जी का एक ऐसा आदर्श था। योगानंद महाराज साथ साथ में कहा कि नहीं, अभी माँ को अभी ऐसा प्रचार मत करो, माँ तभी थी, ऐसा प्रचार करने से माँ जल्दी चली जाएगी। वो इतने ऐसा डर लगता था कि जो ऐसा प्रचार करने से माँ जल्दी चली जाएगी ये धराधाम छोड़ के। इसके लिए पहले तो कोई किसी को मैंने बताना भी इसे थोड़ा ये हो गया था। इसके बाद उसके एक दिवस और एक उदाहरण देखते हम कि जोगिन माँ को तभी तो मालूम पड़ा, तो भी जोगिन माँ को पूरा संशय नहीं गया है। कितने दिनों के बाद ठाकुर की तो समाधि हो गई थी, महासमाधि हो गई थी। वो गंगा के ऊपर जप कर रहे हैं। उसके मन में सब समय माँ के लिए रखता था कि ठाकुर कितना साधन भजन सब करते थे, भक्त लोगों के साथ वही बात करते हैं, और माँ सिर्फ संसार में ही रहते हैं। उसका भाई लोग तो आप लोग को सबको मालूम है कैसे थे। तभी ठाकुर ने उसको दर्शन दिया और बताया कि देखो जोगिन, तुम देखो इधर गंगा में क्या जा रहा है, एक न्यूबॉर्न बेबी किसी ने गंगा में छोड़ दिया था। तो देखो इसके लिए कि गंगा अपवित्र हुई, तुम माँ के लिए ऐसा ही मानना कि माँ जो भी करेगी, लेकिन कभी माँ अपवित्र नहीं होगी वो इसके करने से। फिर इसके बाद हमें और एक देखेंगे कि माँ की इतनी ये थी
कि माँ जब भी उद्बोधन में गई रहने को, तभी लोग भक्त लोग दर्शन करने को आते थे ना, तो माँ पूरा के पूरा सब ढक के बैठती थी। कितनी बाहर कितने लोगों को, लेकिन प्रत्येक जन को इतना ये होने से भी कितनी बड़ी लंबी लाइन माँ को सबको प्रणाम करने को है। माँ नहीं देखती है, माँ सिर्फ आशीर्वाद करती है ऐसा करके, लेकिन देखने को नहीं, कुछ नहीं, बोलने को नहीं, कुछ नहीं। तो भी देखो ये जो एक आकर्षण, ये माँ के लिए इतनी पवित्रता। कोई भी मनुष्य जो पवित्र आणि खूब अपने को स्ट्रिक्ट नियम, जो नियम माने यम नियम जो है ना, वो सब पूरा पालन करने से मनुष्य अपनी साधना में खूब आगे बढ़ जाता है। जो साधना करने से और वो नियम पालन नहीं करने से कोई फायदा नहीं रहता है। इसके लिए सभी माँ को कितने जन, तो भी माँ का स्नेह, उसमें भी उनको माँ का स्नेह मिलता है। देखो ऐसा लगता है कि सच में तो माँ तो हमारी है। देखो इतना ही नहीं, माँ को एक इतना बड़ा एक ये था, सारा दिन तो वो अपना पूरा काम में रहती थी। शाम को कभी कभी लक्ष्मी दीदी थी ना, लक्ष्मी दीदी एक्चुअली कृष्ण के खूब प्यार करती थी, कृष्ण का ये था। लेकिन एक दिवस लक्ष्मी दीदी और माँ जब जयराम वाटी में थे, कामारपुकुर में, तभी एक जन इसके पास, पंडित के पास से, एक जन साधक के पास से उसने मंत्र लिया था, शक्ति मंत्र लिया था दोनों जन ने। तो एक दिवस ठाकुर ने माँ को बुलाया, तो उसके जीभ पर कुछ लिख दिया, शक्ति मंत्र ऐसा ही कुछ। फिर माँ को लगा कि अच्छा मेरे साथ तो लक्ष्मी भी है, तो उसको क्यों नहीं मिलेगा। देखो सर, लक्ष्मी को बताया, लक्ष्मी कल ठाकुर ने ऐसा मेरे को किया है, तुम जाके ठाकुर को बोलो। तो जैसे ही लक्ष्मी दीदी गई है तो मालूम पड़ा, तो ठीक ठाकुर ने लक्ष्मी दीदी को ठीक कृष्ण का मंत्र दिया है। देखो इस तरह से कैसे समझ में आता है। अरे ये जो मनुष्य का मन जो उदार बनता है ना, जब मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है ना, तभी उनकी ईर्ष्या के, किसी के ऊपर डाउट करना के सब निकल जाता है। मन एकदम फ्री हो जाता है। मन से किसी के पास कुछ लेना नहीं, देना नहीं, कुछ किसी को अवगुणना नहीं करने का है। जो कोई भी आएगा, माँ, कितने लोग पापी तापी सब लोग आते थे। बाबूराव महाराज कहते हैं एक जन को माँ के पास भेजा तो दीक्षा देने के लिए। माँ ने देख के समझ लिया, मुझसे हमारे बेटा लोगों ने ऐसा एक आदमी को भेजा है, ठीक है, माँ के पास कुछ अच्छा भेजने के बाद ऐसा भेजा है, ठीक है। उसको बताया कि तुम 3 दिवस जयराम वाटी में रहो, फिर तुमको दीक्षा देंगे। फिर दीक्षा दिया। तभी बाबूराव महाराज बोलते कि कितनी महान शक्ति है, जो विष हम लोग नहीं पचा सकते वो माँ ने इजीली पचा लिया है। माँ ने इजीली उसका ग्रहण किया उसको। कितने जन ऐसे पापी तापी आते थे, लेकिन माँ का एक कैसा, मेरे दृष्टि कहिए तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि माँ कभी बाहर का कुछ नहीं देखते थे। सबका आत्मा तो एक ही है ना, सबके आत्मा के अंदर ही देखते थे। इसके लिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी आने दो। कितने ठाकुर सबको बेचे बने गुन के देख के उसका कैसा है क्या नहीं है वो देख के डिसाइपल किया है। लेकिन माँ सबको एक्सेप्ट किया है। इसके लिए जो कभी भी किसी को भी मुश्किल है तो बोला तुम याद रखना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ है। देखो कितना बड़ा एक आश्वासन सबको दिया है, तभी के टाइम पर नहीं, अभी भी दे रही है माँ कि तुम्हारे पीछे एक माँ है। लेकिन माँ के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तभी, अरे ये श्रद्धा भरोसा कभी आएगा जब अपनी साधना बरोबर होगी। तभी साधना के बिना और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो भरोसा, श्रद्धा, एक जैसे बच्चे लोग की जैसे एक होता है ना, बच्चे लोग का कितना माँ जो बोलती है वो सब सच्ची है, इस तरह से बच्चे लोग जैसा श्रद्धा, निर्मल मन होना चाहिए। तो इस तरह से
बहुत बहुत उदाहरण माँ के जीवन में आया है। तारपरे इसके बाद माँ को जो माँ को कितना, देखो तभी के टाइम पर विरजानंद महाराज, सबसे पहले विरजानंद महाराज आया है मठ में, लेकिन कितने दिवस खूब छोटा, सबसे छोटा विरजानंद महाराज करके खूब काम करते थे, खूब मजा करते थे सबके साथ। लेकिन बाद में ना इतना अस्वस्थ हो गए कि खूब सिर दर्द होता था, सब होता था, तो उनको घर भेजा। तो उनको बहुत खराब लगा, तो वो माँ के पास गए। तो देखो ये जो स्पिरिचुअल टीचर, जो स्पिरिचुअल जो हाई है, वो समझ सकते। साथ साथ में माँ ने पूछा कि अच्छा काली, और नाम काली था ना, काली प्रसन्न था, काली तुम किधर ध्यान करते हो? काली नाम था ना, काली कृष्ण, काली कृष्ण नाम था। तो बोले तुम किधर ध्यान करते हो? तो बोले इधर। नहीं, तुम उधर, वही तुम्हारा भूल हुआ है। प्रथम प्रथम उधर ध्यान नहीं करो, इधर ध्यान करने से खूब सरल होगा। देखो ये जो, ये वहाँ को कैसे मालूम पड़ा? साधना नहीं करने से मालूम पड़ता है क्या? देखो ये जो साधना कभी की है मालूम नहीं है। नीरव, इतना नीरव, माने किसी को इतना गुप्त कि किसी को मालूम नहीं है। देखो ये तो एक हुआ, फिर कितना बड़ा एक उदाहरण दिया कि जैसे मेरे शरत थे वैसे ही अमजाद है। देखो ऐसा कोई बोल सकते? शरत महाराज एक जन जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मठ मिशन के, और अमजाद थे एक जन चोर कहिए तो चोर, डाकू, जो कुछ कहिए तो वैसा था। लेकिन देखो माँ ने किधर देखा उसका? जैसा शरत है वैसा मेरा अमजाद है, एक, दोनों एक ही है। ये जब भी स्वामी जी मायावती में गए, स्वामी जी की इच्छा थी मायावती में एकदम अद्वैत की साधना होगी, कोई मैंने पूजा नहीं, उधर कोई भगवान नहीं बिठाने को, कुछ नहीं करने को है। अभी सब लोग तो ऐसा एकदम से ले नहीं सकते है ना। तो एक रूम में तो फिर विमलानंद महाराज वगैरह थे, विजयानंद महाराज, विमलानंद महाराज, उसने एक रूम में ठाकुर माँ स्वामी जी को बिठाया था। रोज कुछ फूल वूल देते थे, फूल तो उधर पुष्कर है ना। और स्वामी जी आए, यार स्वामी जी इतना गुस्सा किया कि तुम लोग जाओ इधर से, इधर तुमको रहने की जरूरत नहीं है, इसका नाम दिया है अद्वैत आश्रम, और तुम लोग ये सब कर रहे हो इधर बैठ के, ये बूढ़ों के सब जगह लेके जाने को तुमको। स्वामी जी इस तरह से ही बात करते थे। तो इन लोगों को तभी तो सब उठा लिया चट चट करके, स्वामी जी गुस्सा किया करके। लेकिन मन में से डाउट तो नहीं गया। अभी डाउट कैसे जाएगा? स्वामी जी के सामने तो कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी किसको बोलेंगे? माँ को बोलेंगे। माँ को जाके बताया, माँ को चिट्ठी लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम क्या करें, हम तो एक को मालूम नहीं है, तो हम क्या, हम भी अद्वैतवादी है क्या? माँ ने अच्छी तरह, इतना अच्छी तरह से लिखा है कि जब तुम्हारा गुरु, गुरु मतलब गुरु इष्ट जो भगवान ठाकुर रामकृष्ण, तुम्हारा गुरु जब अद्वैतवादी है तब तुम लोग भी सब अद्वैतवादी हो। देखो ये कितना समझ सकती माँ की कि अद्वैतवादी हमारा गुरु अद्वैतवादी है, तो सब लोग को बोला तो बरोबर है। तो सच में तो हम लोगों ने इतना चिंता ही नहीं किया है किसी ने कि अद्वैतवादी है करके। देखो इस तरह से उन्होंने कितने जन को इस तरह से बचाया था। एक जगह पर ऐसे ही कुछ बहुत गोलमाल चल रहा था किसका, तभी माँ ने बताया ब्रिटिश लोगों का, तभी ये जो माँ के साथ में तो बहुत बड़ी मंडली थी ना, नलिनी, माकू, राधु, सब कितने जन थे ना, तो सबको कपड़ा देने को है। तो एक जन ब्रह्मचारी थे, तो बोले कि नहीं सब देसी कपड़ा पहनेंगे, कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो एक दो जन को बताया कि नहीं वो कितना अच्छा फाइन है करके, हल्का रहता है। तो बोले नहीं नहीं ये तुम लोग के लिए ही वो सब इतना बढ़ गया है। वो कुछ कुछ को बोलने लगा ब्रह्मचारी। तो माँ ने उसको बुलाया, क्या सुनो वो किधर से आया कपड़ा? तो बोले विलायत से आए। तो वो भी तो मेरा ही लड़का है वो लोग। देखो माँ ने, तभी तो वो पहनने से क्या होता है? वो भी तो मेरा ही है, सब सब मेरा ही है।
देखो कितना इस तरह से अपने को सबके साथ एक मिला देना, इस अच्छी तरह से बता दिया था। ब्रह्मचारी को लगा कि सच में तो माँ बोलती है, ठीक ही बोलती है, तभी जिसको जो चाहिए वो दिया। हमने देखो इस तरह से छोटी छोटी बात में कितनी कितनी अच्छी तरह से बता लिया था इसमें। लेकिन ये बताते हैं कि माँ का जन्म स्थान पर जब मंदिर बना, इसके मंदिर के पहले माँ ने बताया था कि तुम लोग एक जगह, जन्म स्थान की जगह शरद महाराज को बताया कि ठीक कर लो। काली महाराज मैंने काली दादा थे ना, मैंने माँ का भाई, वो बहुत झगड़ा करते थे मैंने पैसा के लिए बहुत। देखो माँ के सारा घर में मैंने कितनी विचित्र परिस्थिति में माँ का जन्म हुआ है। सब भाई लोग सिर्फ पैसा के पीछे थे जो एकदम जे भगवान अवतीर्ण हुए थे। वीरेश बाबू इसलिए बताया है कि ये सब भाई लोगों ने कितना तपस्या की है कि जगत जननी उसकी बहन होके, दीदी होके जन्मी है करके, लेकिन वो किसी को कुछ फायदा नहीं। बोले इतना मैंने पैसा के लिए था तो सबका जमीन थोड़ा लेना चाहिए। तो काली बताया कि नहीं, मेरा जमीन ले लेकिन सबके ज्यादा पैसा मेरे को देना, मेरा ज्यादा नहीं होता है इस तरह से माँ कितना प्रैक्टिकल थी बताए। तभी पैसा होने के बाद जब भी बोले कि माधवानंद महाराज खूब सुंदर लिखा है कि जब भी मंदिर का ओपनिंग हुआ जयराम वाटी में, तभी कितने नर नारी आए, कितने लोग आए थे वो जयराम वाटी में। कुछ रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, टेम्पो ये करके तालपत्री लगा के वो सब लोग रहे थे। और तो भी वो जाना है जयराम वाटी में। कितने लोग आए थे कि माँ का, और वो इतना आनंद सबको कि साक्षात माँ उधर बैठी है, इस तरह से अनुभव किया है। इतने जनों ने, कितने इसके लिए इतना आनंद हुआ था सब लोग को कि देखो ये जो अवतार पुरुष है इसके लिए इतना आनंद हुआ इन लोगों को, कभी वो आनंद भूल नहीं सकेंगे। माधवानंद महाराज इतना लिखा है कि इतना देश परदेश से सब नर नारी, गरीब धनी सब लोग आए हैं, और माँ के पास सब लोग समान है। गरीब है गरीब, धनी है धनी, वो कुछ नहीं, सब एक है सब माँ। क्योंकि माँ बाहर का कुछ कभी देखती नहीं थी, वो सब अंदर का आत्मा जो एक है। कितना बड़ा एक क्वालिटी बने आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है कि जो प्रत्येक का आत्मा ही सीख देती थी कि आत्मा इतना बड़ा, सबके अंदर एक ही आत्मा है, कोई अलग नहीं है। फिर दूसरा एक और एक उसका एक ये है कि इसने बताया था कि वहाँ के तब जयराम वाटी में ना बहुत बिल्ली बहुत थी ना, तो एक ब्रह्मचारी को बहुत राग आता, गुस्सा आता था तो वो कभी कभी मारते थे उन्हें। माँ कितनी बार बताते कि बाबा जाने दो ना उसको, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं तो करती है, थोड़ा कुछ खाना देना पड़ेगा इतना ही, तो भी नहीं सुनते थे। फिर माँ कलकत्ता चली आई तो माँ को हुआ कि अभी क्या होगा, तो बोले देखो वो उसमें भी मैं हूँ। देखो किस तरह से जो बोले ना, तो सच में ही वो ब्रह्मचारी को लगा कि सच में उसमें माँ है करके। एक गीता में बहुत अच्छा एक श्लोक दिया है उसने, कृष्ण भगवान ने, देखो इतना अच्छा है, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मत। मैंने बताता कि जो योगी है वो अपनी भांति संपूर्ण भूतों में समान देखते हैं, अपनी भांति सबको समान देखते हैं। बोलते सुख हो दुख हो सब में वो एक रकम देखते हैं, कुछ सुख का कुछ नहीं, दुख का कुछ नहीं है। और यही योगी परम श्रेष्ठ योगी है। देखो माँ बताया कि देखो वो बिल्ली में भी मैं हूँ, और इतनी इस तरह से बताया कि सच में ही वो ब्रह्मचारी को लगा कि नहीं बाबा, मारने को जाने से बोलते माँ बताया कि उसमें भी मैं हूँ। फिर और एक बताया था, ठाकुर माँ जब भी दीक्षा देते थे तभी सब समय, कभी
अपने को गुरु नहीं बोलते थे, तुम्हारा गुरु वही है, वही इष्ट है, वही गुरु है करके। मैंने इतना निराभिमान था ना कि कभी कुछ बताते नहीं थे। बोले माँ के वही कौन महाराज, रामलाल ना, कौन महाराज हो, छोटा आता था, राममई महाराज। राममई महाराज उधर आए, ये जब भी आता था छोटा थे तभी, पहले सुना था उसके टीचर के पास से कि वो बहुत जगत जननी है करके। तो मनुष्य छोटा बच्चा तो ऐसा ही सोचेगा ना, जगत जननी कोई सिंहासन पर बैठे रहेगी, हम उनको ऐसे ही देखेगा। तो आके देखते कि माँ झाड़ू लगा रही है। माँ जयराम बाटी को इतना पसंद करती थी क्योंकि उधर माँ एकदम स्वच्छंद भाव से रह सकती थी अपने को। मैंने किसी को कुछ इधर शहर में रहना थोड़ा मैंने खूब मैंने सब ये मानना पड़ता है ना। लेकिन जयराम बाटी में, लेकिन तो भी देखो शहर मैंने कभी कभी ऐसा होता था खाने दक्षिणेश्वर में, एक बार माँ ने बहुत अच्छा माला बनाया था, इतना अच्छा माला रंगून और जूही फूल का। तो वो सब महाकाली का सब ऑर्नामेंट सब निकाल के वो माला पहनाया, और वो काली मूर्ति में इतना अच्छा शोभा पाता था। तो ठाकुर तभी प्रणाम करने को गए थे। तो ठाकुर देख के, बाबा कितना अच्छा माँ को दिखता है, कितना अच्छा लगता है, कैसे कर रहे थे, किसने बनाया है? तो सुना माँ ने बनाया। तो बोले एक बार उनको देखने को लेके आओ। अभी सब समय तो ठाकुर के पास तो सब समय भक्त लोग रहते ही है। उधर बलराम बाबू, सुरेंद्र बाबू सब आए थे। तो माँ को वृंदे जी लेके आए। तो वो सब देख के वृंदे जी का कपड़ा माँ सिर पर लगा के माँ पीछे पीछे जाती है कि जाने को कुछ नहीं है घर। तो पीछे के सीढ़ी से जाने का तो माँ बताया कि ठाकुर बताया कि अरे उधर से नहीं जाना, उधर से उस दिन एक महिला गिर गई थी चिप फिसल के। तभी वो बलराम बाबू उन लोगों को समझ में आया, तो वो लोग हट गए। तो माँ इधर से आई। मैंने इतनी अपने को इतनी गोपन रख सकते जितनी रख सके मैंने इतना। और ठाकुर का तभी के बहुत टाइम तक। एक बार कभी हृदय राम कुछ वस्तु देने को गए थे, तो कुछ मजा करके जोर जोर के हंसते थे। माँ लक्ष्मी दीदी भी थे। ठाकुर ने एकदम बता दिया कि देखो जो काम दिया है वो काम खत्म करके वापस आना, कुछ ऐसा इस तरह से बात नहीं करना। भले एकदम मैंने कितना स्ट्रिक्ट से देखो, पर माँ का देश में कुछ माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। माँ देखो जो मनुष्य अपने को स्वतंत्र मानते हैं वो स्वतंत्र ही रहते हैं। ये तो ट्राइफल मैंने छोटा छोटा जिनिस है एकदम, इसको तो कोई सुनते ही नहीं है। तो हम अपने मन से हम स्वतंत्र है, हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के का साथ ये नहीं है। वो अपने को स्वतंत्र मानेंगी कभी कि जब भी वो पूरा अद्वैत में प्रतिष्ठित होती है। तभी पूरा अद्वैत ज्ञान में जब मनुष्य प्रतिष्ठित होता है तभी वो अपने को स्वतंत्र मान सकती है। इस तरह से फिर और एक बार बताया, जब भी माँ को एक बार हृदय राम ने इतना, हृदय राम को आपको तो मालूम ही है, देखो उसका कुछ सुकृति तो बहुत था कि ठाकुर की इतनी सेवा की है, लेकिन वो इसका इतना लोभ और ऐसा कि वो इसके लिए उसको उधर से निकलना पड़ा है। लेकिन वो एक बार माँ को भी कुछ बात बता दी एकदम। एक बार तो माँ को अंदर भी नहीं आने दिया, माँ की माँ को भी अंदर नहीं आने दिया कि तुम समय कुछ देख के नहीं है, तुम अभी चले जाओ इधर से, इधर रहने की जरूरत नहीं है करके। ठाकुर कुछ नहीं बोले, लेकिन तभी फिर एक दिवस ठाकुर ने बताया कि हृदय तुम जो मेरे को कुछ बोलेगा तो चलेगा, लेकिन उनको कुछ बोलेगा तो कोई त्रिभुवन में तुमको कोई बचा नहीं सकते। इसके लिए देखो ठाकुर ये माँ को इतना ये करते थे
इतनी महान शक्ति है कि वहाँ के काशीपुर में ठाकुर के लिए रोज वो कुछ बनाती थी ना, मंडारे क्या क्या सब बनाती थी वो बंगाली में। वहाँ से ठाकुर जो नरम नरम चीज़ कुछ खा से, गला में हुआ था ना कैंसर, तो नरम खा सके ऐसा इस तरह से, और माँ ही जाके खिलाती थी माँ ठाकुर को। तो एक दिवस ठाकुर वो नीचे गिर गई माँ, वो सब लेके ऊपर, आपने काशीपुर देखा होगा तो देखा होगा सीढ़ी कैसा है ना तो सीढ़ी से गिर गई माँ, तो उनको बहुत चोट लगी वह पैर में। तो माँ को बताया कि अरे माँ को 2-3 दिवस तो आ नहीं सके। फिर ठाकुर इतना बच्चे के माफिक थे ना, तो बाबूराम को बताते कि बाबूराम जाओ ना, तुम वो जो इतना बड़ा नथ पहने उसको ऊपर लेके आओ। ठाकुर माँ नथ पहनते थे तभी माने कभी कभी ठाकुर इतनी मजा करते थे, लेकिन माँ के सिवाय माने जो उनकी शक्ति, देखो कितना प्रेम था परस्पर ऊपर। माँ को भी इतना प्रेम था, ठाकुर को भी, ठाकुर को इतना प्रेम था। और ठाकुर के डायरेक्ट डिसाइपल सबको रोटी गुन के देने को बताया था। फिर माँ ठीक तरह से देती है कि नहीं, इस तरह से देती है कि नहीं, तो पूछा कि बाबूराम कितनी रोटी खाया, तो बोले 5 रोटी खाया। 5? इतना बड़ा, इतना रोटी कौन दिया है? फिर दूसरे किसी को पूछा, तो बोले तुम सब लोग को इतना रोटी दे के सबका भविष्य नष्ट कर रही। माँ को जाके कंप्लेन करते ठाकुर है। ठाकुर बोल से 1 रोटी ज्यादा खाए तो क्या होता है, उसका भविष्य मैं देखूंगी। देखो कितना माने शक्ति कैसी, इतना भविष्य मैं देखूंगी। एक ठाकुर ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है, जो पुरुष और प्रकृति, बोलते पुरुष कुछ काम नहीं करते, प्रकृति सब काम करती है। तो माँ ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है, अपने लोगों ने पढ़ा ही होगा, कथामृत में है वो उदाहरण, कि एक घर में जो करता रहता है बड़ा माने आदमी, वो बाहर रूम में बैठा रहता है हुक्का हाथ में लेके, और उसकी स्त्री सब काम करती है, और बीच बीच में आके उनको सब बताती है कि ऐसा ऐसा काम हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो ठीक पुरुष और प्रकृति, इनका भी ऐसा ही, प्रकृति सब काम करेगी। देखो तुम सब जगह पर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो शक्ति है, शक्ति का जितना प्रभाव है, पुरुष तो एकदम माने इतना शुद्ध, माने इसके लिए ठाकुर इतना शुद्ध थे कि वो कुछ सहन ही नहीं कर सकते थे दूसरा किसी का। एक बार वो कोई भद्र महिला माने माँ के पास रोज आती थी, बेचारी खूब दुखी थी मतलब कि वो पहले छोटी थी तभी खूब कुछ क्या क्या कुछ किया है, किसके घर में जाके, माने सब जैसा महिला लोग काम करते वैसे। तो ठाकुर को मालूम था उसको, तो ठाकुर ने एक दिवस माँ को बताया कि तुम उसके साथ रोज क्यों बात करती हो, वो अच्छी नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है उसका। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, माँ बताती है कि अभी तो वो कुछ नहीं करती है। देखो किसी का कुछ खराब नहीं देखते थे, अरे इस तरह से उनको ठीक भी कर दे सकते थे। माने किस तरह से एक, अरे इस तरह से बाबूराम महाराज का भी इतना ही था है। बाबूराम महाराज भी बहुत भक्तों की सेवा करते थे ना। तो एक जन भक्त ने आके बताया कि मेरा लड़का इतना ये हो गया है, नीचे गिर गया है कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बोले तुम मेरे पास लेके आओ एक बार। तो बाबूराम महाराज के पास लेके आया उसको, तो बोले इधर मेरे पास रहने दो उसको, तुम शाम को ले जाना। तो सारा दिवस बाबूराम महाराज के साथ रहे। बाबूराम महाराज ने कुछ नहीं बताया तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे, कुछ नहीं, सारा दिवस उनके पास ही रहे, और ये काम करो, चलो हम ये करेंगे, मैंने इतना उत्साह करके बाबूराम महाराज उसको बताया। तभी लड़का को लगा कि मेरे को सब लोग इतना तिरस्कार करके मेरे साथ बात करते हैं, तो कुछ नहीं बोला है मेरे को। फिर थोड़े दिवस के बाद मैं जाऊंगा बाबूराम महाराज के पास, देखो ऐसा ऐसा कर तो साधु हो गए। देखो ये जो मनुष्य की एक जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, आँख में तो बहुत थी, कितने जन को उसने
साधु बनाए तो वो राधु कितनी, नलिनी, वो लोग सब कितने उसे से, तुम सब लोग को साधु बना देती हो तो सब मैरिज कौन करेगा, सब लड़की लोग क्या करेगी? तो माँ बोला तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत जन को साधु बनाया है माँ ने। तो इस तरह से देखो किस तरह से किसको साधु का जीवन नहीं सुविधा होगा, माँ समझ सकती थी, तभी बता देती थी कि नहीं बाबा तुम जो करते हैं वही काम करो और साधु लोग को तो मदद करो। साधु लोग को तो मदद करना बहुत जरूरत है, कितने कितने प्रकार के तुम मदद कर सकते हो। इस तरह के जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने से इतना कुछ कर नहीं सकते। पर लेकिन माँ के जीवन में हमको मालूम नहीं है कभी माँ के जीवन में कैसा है। लेकिन एक जो ठाकुर बोलते थे ना, ठाकुर ने भी कहा है और वैसे भी है कि जो गुरु मंत्र देने के टाइम पर गुरु की जो इंस्ट्रक्शन है वो सब करनी चाहिए अपने को। वो मंत्र देने के वो इतना साधना करने से भी मनुष्य अपने आप से आगे बढ़ सकते हैं। और अपने आप से आगे बढ़ना तो मालूम पड़ेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो जब भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करने को, अननेसेसरी डाउट नहीं करने को है। डाउट संशय सबसे खराब है कि उससे मनुष्य का अपना को तो मन खराब होता ही है और दूसरे को भी मन खराब करते हैं। डाउट करने से ईर्ष्या नहीं करने को है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करने को है। एक सबसे आगे के कंपटीशन माने आध्यात्मिक जीवन में वो जप कर रहे तो हम भी जप करने से थोड़ा अच्छा रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भी जप का भी एक नियम रहता है। जो मनुष्य जितना कैपेसिटी मैंने बताया ना, तो कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए आस्ते आस्ते करके, तभी जप ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैपेसिटी बढ़ाने से ऑफ कोर्स ज़्यादा कर सकते हैं। और मन में जप करने के बाद आनंद मिलना चाहिए। वो एक तभी तुम समझ सकोगे कि नहीं बरोबर है, मैं जब की थोड़ी कैपेसिटी और बढ़ाओगी तो और मेरे को आनंद मिल सकता है। मन के साथ, मन के लेके ही सब है हमारे, और कुछ नहीं है इसके बाहर के साइड में। तो इस तरह से माँ का जीवन, पूरा जीवन ऐसे ही इतना गोपन भाव से रहे हैं कि किसी को कुछ, कितने लोगों को कुछ मालूम नहीं है। बोलते माधवानंद महाराज और उनका भाई, दोनों जन बहुत ब्रिलियंट थे। दयानंद महाराज था उनका भाई। वो दोनों मठ ज्वाइन किए। अभी घर में तो माँ की इच्छा नहीं थी, उसकी माँ की इच्छा नहीं थी। और खूब माने रिच भी थे और खूब इंटेलिजेंट, माने खूब माने इतना इंटेलिजेंट थे दोनों। हर वो माँ को मिलने को आई, किधर है रामकृष्ण की पत्नी जो हमारा 2 लड़का को नष्ट कर दिया है करके। तो माँ ही सामने थी है। तो बोले क्या हुआ है? तो बोले नहीं, 2 लड़का को उन्होंने नष्ट किया, किधर है माँ की पत्नी? तो वो रो रही थी। तो माँ भी उसके साथ इतने जोर से रो रही थी कि उसका पूरा के पूरा जो एक शोक था ना, पूरा हरण कर लिया माँ ने। वो इस शोक रड़ने के समय ही उसका शोक हरण कर लिया। बाद में वो माँ को समझ सकी। देखो कैसे माँ की शक्ति हो सकती है। उसके साथ पहले जो फीलिंग्स, जो बचपन में, अभी ये छोटी बच्ची को दुष्काल पड़ा है, माँ के घर में से माँ का बाबा ने ठीक किया कि खिचड़ी सबको देंगे करके। उसके पास जो धान और वगैरह था, भात वगैरह था, उसका खिचड़ी बना के सबको देते थे। तो इतनी गरम गरम खिचड़ी कितने दिनों से खाए नहीं। तो बच्चे, अरे सब लोग, आदमी लोग इतना खाने में जल्दी करते थे। तो माँ जाके हवा करती थी कि ठंडा होने दो, तो उसको कुछ मुश्किल है। अभी इतनी छोटी बच्ची को कौन सिखाया कि तुम जाके हवा करो? कि उसको कैसे फीलिंग्स आया कि गरम गरम कैसे खाएगी? देखो यही जो जगत जननी प्रथम से ही, बचपन से ही जगत जननी, कितने इस तरह से, कितना ऐसा छोटा छोटा इंसिडेंट्स है कि मालूम पड़ता है कि माँ तभी से ही जगत जननी है, लेकिन इतनी गुप्त भाव से रखे। मतलब इसलिए सब लोग पहचान नहीं सकते थे उसको। जो पहचान सकते थे बरोबर पहचाने, लेकिन सब लोग को पहचानने की शक्ति नहीं थी इतनी। इसलिए
आज तो तुम लोग को सबको बोलने को है माँ के लिए, आप लोग सबको तो वो जो जो तुमको बोलना है सीखना है सब ग्रुप करके आज तो बोलेंगे, बाद में कैसा करने को है वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग माँ के लिए जितना हो सके। बीच में भी तुम लोग भी आपस में भी वैसे इधर नहीं आने से भी अपने अपने साथ में फ्रेंड्स के साथ ऐसे माँ की चर्चा करने से बहुत अच्छा रहेगा। माँ ठाकुर माँ स्वामी जी, माँ स्वामी जी खूब माँ के मानते थे, किसी को नहीं बोले फॉरेन में जाने को है कि नहीं जाने को समझ में नहीं आता है। मैंने इतना स्ट्रगल था स्वामी जी को, तो बोले नहीं माँ को चिट्ठी लिखे। माँ को चिट्ठी लिखा, तभी माँ ने बताया, जब परमिशन दिया तभी निश्चिंत रहे कि नहीं मैं जा सकूँगा, मैं करूँगा। तो बोले माँ तुम्हारा आशीर्वाद से हनुमान के जैसे मैं उब करके वो देश में गया मैंने माँ की शक्ति कितनी बड़ी है करके। तो आज हम इतने छोड़े, हम सब लोग के लिए प्रार्थना, हम भी प्रार्थना करते हैं, सब लोग के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ हम लोग सबको सुबुद्धि दे के हम लोग को भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय आविराविर्मयेधि रुद्रयते दक्षिणमुखम तेन मां पाहि नित्यं तेन मां पाहि नित्यं तेन मां पाहि नित्यं। ओम शांति शांति।